मजदूरों की को बसें देने के मामले पर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर लगातार हमलावर है और यूपी सरकार ने प्रियंका गांधी के सहयोगियों पर अब एक तरफ जहां एफआईआर दर्ज करवा दी है, तो वहीं कांग्रेस ने भी एक बार फिर चिट्ठी लिखकर यूपी सरकार से बसों को यूपी में एंट्री देने की परमिशन मांगी है। कांग्रेस जहां बीजेपी पर मजदूरों के प्रति सख्त रवैया अपनाने का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी भी फर्जीवाड़े का आरोप लगा रही है और इसी पर अड़ी हुई है। तकरीबन 4 दिन हो गए देखिए, और मजदूरों की बसों के लिए यह पूरी कवायद है, लेकिन अब तक मजदूरों को बस नहीं मिली है। एक भी मजदूर अब तक बस पर चढ़ नहीं पाया, लेकिन बस को लेकर राजनीति लगातार हावी है। और प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह ने बीती रात एक बार फिर से यूपी के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अवनीश अवस्थी को चिट्ठी लिखी है। संदीप ने कहा कि आज शाम तक वो बॉर्डर पर बसें लेकर इंतजार करेंगे और यूपी सरकार जल्द से बसों को एंट्री कराने की अनुमति दे। संदीप सिंह ने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष के साथ बदसलूकी करने का भी इस चिट्ठी में आरोप लगाया है। तो अब देखिए कि मजदूरों को मुहैया कराने की बात कही जा रही है बसें, लेकिन उसको लेकर के सियासत अपने चरम पर है। अभी तक मजदूरों को एक भी बस मुहैया नहीं हो पाई है, मजदूरों तक बसें पहुंच भी नहीं पाई हैं, लेकिन उन्हीं बसों को लेकर किस तरह से ओछी राजनीति हो रही है ये देखा जा सकता है। लेकिन कल यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी के बाद आगरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। बता दें कि अजय कुमार लल्लू और विवेक बंसल के खिलाफ देर रात फतेहपुर सीकरी थाने में आईपीसी की धारा 188, 259 और महामारी एक्ट के तहत केस भी दर्ज कर लिया गया है। कल उन्हें कुछ इस तरह से हिरासत में भी लिया गया था। वहां पर पुलिस और प्रशासन के बीच उनकी तीखी नोकझोंक हुई थी बसों के एंट्री कराने को लेकर, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और उसके बाद देर शाम उनके ऊपर कई धाराओं के तहत मामले भी दर्ज कर लिए गए। और इस वक्त मेरे साथ न्यूज रूम से हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार और लखनऊ से हमारे सहयोगी मानस श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। रमन, सबसे पहले आपसे यह समझना चाहेंगे कि ये जो पूरी कवायद है दरअसल मजदूरों तक मदद मुहैया कराने की है, लेकिन असल में वही नहीं हो रहा, बाकी सब कुछ हो रहा है। देखिए सऊद, कई तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं, चाहे वो गाजियाबाद से हो, नोएडा से हो, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों से हो, कि मजदूर अपने परिवारों के साथ इंतजार कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से उन्हें बस मुहैया कराई जाएगी और वो अपने घर जा पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। कल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप ये लगाया गया था कि 1000 से ज्यादा बसों की जो सूची सौंपी गई है प्रियंका गांधी के दफ्तर से, उसमें से कई बसें ऐसी है जिसका रजिस्ट्रेशन 3 व्हीलर के नाम पे है, 2 व्हीलर के नाम पे है, टाटा 407 के नाम पे है। कांग्रेस पार्टी ने सरकार से यह कहा कि जिनका कागज दुरुस्त है, जिस बस का कागज आपको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम उन बसों को मजदूरों तक आप पहुंचा दीजिए। हम लगातार यहां पे इंतजार कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू से लेकर जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्होंने आगरा प्रशासन से यह दरखास्त की कि आप अपने वरीय अधिकारियों से बात करके हमारी बात को उन तक पहुंचाइए, उनसे अनुमति लेकर हमें नोएडा गाजियाबाद जाने दीजिए, जो कि काफी कम दूरी पर है। लेकिन लगातार पुलिस प्रशासन को मनाने की कोशिश नाकाम हुई और अंतिम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को गिरफ्तार करना पड़ा और उनके खिलाफ मामला भी दर्ज करना पड़ा। यानी कि लबोलुआब नतीजा निकलकर यह सामने आया कि जिस मजदूर को घर पहुंचाने के लिए इस बस का इंतजाम किया गया था, वो बस वहीं पे खड़ी है और मजदूर भी इंतजार ही कर रहे हैं। जी हाँ, लखनऊ से मेरे साथ मेरे सहयोगी अशोक तिवारी हैं, मानस श्रीवास्तव नहीं, अशोक तिवारी हैं। लेकिन अशोक, लखनऊ में स्थिति क्या है? ये जो कोशिश है कि मजदूरों तक मदद पहुंच जाए, अब हमने कल देखा कि बाकायदा आरटीओ ने तमाम बसों के फिटनेस सर्टिफिकेशन को लेकर के भी तमाम आंकड़े, तमाम जो है चीजें सामने रखी हैं। लेकिन आखिर क्या वजह है कि इतनी अड़चनें आ रही हैं? अगर वाकई इच्छा शक्ति है मजदूरों को मदद पहुंचाने की, तो शायद इतनी दिक्कत नहीं आती।
देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम के दौरान, यानी कि कांग्रेस बनाम बीजेपी बस के मुद्दे पर ये जो दोनों पार्टी एक दूसरे पर हमलावर हुई है, इस दौरान देर रात यूपी सरकार की तरफ से, योगी सरकार की तरफ से एक आंकड़ा जारी किया गया कि लॉकडाउन के दौरान कितने श्रमिकों को अलग अलग राज्यों से या अलग अलग जनपदों से उनके घरों तक बसों के माध्यम से या श्रमिक ट्रेनों के माध्यम से पहुंचाया गया। यानी कोशिश इस बात की हो रही है सरकार की तरफ से कि उन्होंने अभी तक श्रमिकों के लिए क्या कुछ किया है, इस बात की जानकारी भी सार्वजनिक की जाए। अब इस पूरे घटनाक्रम पर आप गंभीरता से नजर डालिए तो कांग्रेस की तरफ से जब पहली चिट्ठी लिखी गई तो उसके बाद जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसकी तरफ से उनको बसें के लिए अनुमति दी गई। जब वो बसें बॉर्डर पर पहुंची तो उसके बाद उन बसों को वहां पर रोका गया और उसके बाद कांग्रेस की तरफ से जब दूसरा पत्र लिखा गया तो सरकार की तरफ से उन बसों का वेरिफिकेशन करवाया गया जो परिवहन विभाग है उसकी तरफ से, और उस वेरिफिकेशन में तकरीबन 279 बसें ऐसी थी जिसमें जिक्र तो बसों का था लेकिन वो नंबर ऑटो के थे, 3 व्हीलर के थे, एम्बुलेंस के थे। तो ये एक बड़ा मुद्दा बीजेपी के हाथ लगा, जिसके बाद सरकार के तमाम सारे मंत्री कांग्रेस पर हमलावर हुए कि कांग्रेस श्रमिकों की मदद करना नहीं चाहती है बल्कि उस पर गंभीर राजनीति करना चाहती है और यह वक्त राजनीति का नहीं है। ठीक उसके बाद आप देखिए कि यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू लखनऊ से रवाना हुए, आगरा के बॉर्डर पर उनको रोका गया, उसके बाद देर रात उनकी गिरफ्तारी भी की गई। आगरा के अलावा लखनऊ के हजरतगंज थाने में भी अजय कुमार लल्लू के ऊपर और इसके अलावा जो प्रियंका गांधी के निजी सचिव हैं संदीप सिंह, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। और उसके बाद देर रात एक और पत्र संदीप सिंह की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा गया जिसमें कहा गया कि आज वो फिर शाम 4 बजे तक अपनी बसों के साथ बॉर्डर पर मौजूद रहेंगे और सरकार उनको अनुमति दे। बिल्कुल। तो ये जरूर है कि श्रमिकों के मुद्दे पर पूरी जो है वो गहमा गहमी या फिर एक दूसरे पर वार पलटवार की स्थिति जारी है। सियासत अपने चरम पर है लेकिन अभी तक मजदूरों को मदद नहीं मिल रही।